नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दी आलोचना के यूपीएससी रेडी समरी के इस क्लास में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली हिल्स और रेंजेस की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन तय कर दी है और साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई माइनिंग लीसेस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग और पूरे अरावली रीजन की इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को लेकर भी अहम डायरेक्शंस जारी किए हैं। अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम्स में से एक है, जिसकी उम्र करीब 2 अरब साल मानी जाती है। ये रेंज लगभग 650 किलोमीटर तक फैली हुई है, दिल्ली से गुजरात तक, और इसके रास्ते हरियाणा, राजस्थान और गुजरात आते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये एक तरह की इकोलॉजिकल स्पाइन का काम करती है। इकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो अरावली हिल्स डिजर्टिफिकेशन के खिलाफ एक नेचुरल बैरियर है। ये थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ फैलने से रोकती है, जिससे फर्टाइल इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा अरावलीज क्लाइमेट रेगुलेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और बायोडिवर्सिटी कॉन्जर्वेशन में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। कई इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे चंबल, साबमती और लूनी या तो अरावली सिस्टम से निकलती है या फिर इसी पर डिपेंड करती है। ये रीजन लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, कॉपर, जिंक और टंगस्टन जैसे मिनरल्स से रिच है, जिस वजह से हिस्टोरिकली ये एक बड़ा माइनिंग हब रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक्सेसिव क्वारिंग की वजह से फॉरेस्ट्स को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड वाटर लेवल्स गिरे हैं और खासकर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में एयर क्वालिटी भी काफी खराब हुई है। 1990 की शुरुआत से ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने माइनिंग को सिर्फ सैंक्शन प्रोजेक्ट्स तक सीमित करने के लिए रेगुलेशंस जारी किए थे। इसके बावजूद इलीगल और अनरेगुलेटेड माइनिंग बड़े पैमाने पर चलती रही, खासकर हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवत डिस्ट्रिक्ट्स में माइनिंग पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। लेकिन ग्राउंड लेवल पर एनफोर्समेंट हमेशा एक चैलेंज बना रहा। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रिस्क्स और यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के तहत भारत की कमिटमेंट्स को देखते हुए कोर्ट ने हाल के सालों में इस मुद्दे को दोबारा उठाया, ताकि एक ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव और सस्टेनेबल अप्रोच अपनाई जा सके। अरावलीज को प्रोटेक्ट करने में एक बड़ी समस्या ये थी कि उनकी कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी। अलग अलग स्टेट्स और एजेंसीज अलग क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रही थी, जिससे रेगुलेटरी लूपहोल्स पैदा हो रहे थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। 2025 में कोर्ट ने कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया कि 100 मीटर से ऊंची हिल्स को अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। हालांकि ये कंसर्न उठाया गया कि इससे छोटी फॉर्मेशंस बाहर रह सकती है, लेकिन कोर्ट ने माना कि ये डेफिनेशन पहले की स्लोप बेस्ड या बफर बेस्ड डेफिनेशन से ज्यादा इंक्लूसिव और प्रैक्टिकल है, क्योंकि पुराने तरीकों में बड़े एरियाज ही बाहर हो जाने का खतरा था। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी ने अरावलीज की प्रोटेक्शन के लिए एक साइंस बेस्ड मल्टी लेड स्ट्रैटेजी प्रपोज की। इसके मेन पॉइंट्स थे सभी स्टेट्स में अरावली रेंज की कॉम्प्रहेंसिव साइंटिफिक मैपिंग, माइनिंग एक्टिविटीज का मैक्रो लेवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, एक्विफर रिचार्ज एरियाज, वाटर बॉडीज और प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स में माइनिंग पर सख्त रोक। प्रॉपर मैपिंग और असेसमेंट पूरे होने तक नई माइनिंग लीसेस या रिन्यूअल्स नहीं। स्टोन क्रशिंग यूनिट्स पर सख्त रेगुलेशन जो एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी रिकमेंडेशंस अपने नवंबर 2025 के ऑर्डर में एक्सेप्ट कर ली। कंप्लीट बैन लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाई। कोर्ट ने एग्जिस्टिंग लीगल माइनिंग को सख्त रेगुलेशन के साथ जारी रहने दिया, लेकिन फ्रेश अप्रूवल्स पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि टोटल बैन्स कई बार इलीगल माइनिंग माफियाज को बढ़ावा देते हैं और अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। जुडिशियल एक्शन के साथ साथ सेंटर गवर्नमेंट ने जून 2025 में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 29 डिस्ट्रिक्ट्स में अरावली के आसपास 5 किलोमीटर के बफर जोन में ग्रीन कवर बढ़ाना है। इस इनिशिएटिव के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का टारगेट रखा गया है। यह प्रोजेक्ट भारत के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी गोल्स को भी मजबूती देता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अरावलीज की इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की दिशा में एक बड़ा और बैलेंस्ड कदम माना जा रहा है।